अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, HAR न्यूज़ से मैं हूं असदुर्रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट बार में और हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर कानून चौधरी अहसन इस्माइल गुज्जर साहब, जो डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, सबसे पहले HAR न्यूज़ की टीम की जानिब से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने वक्त निकाला और आप यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आए। मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा भाई, ये जो इलेक्शन हुआ इसमें आपने जो कैंपेन की है इसके मुतल्लिक थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारे वकला की कैंपेन, वकला सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हमारे जो वकला इलेक्शंस हैं, जो हमारी कम्युनिटी के इलेक्शंस हुआ करते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलसल एक कंटिन्यूस जमहूरी अमल है जो किसी भी डिक्टेटर के दौर में भी कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। ये हमेशा से होता रहा। हर साल वकला के जनवरी के सेकंड वीकेंड पे इलेक्शन हुआ करते हैं। तो ये उसी जमहूरी अमल का एक तसलसल था जो इस साल भी बड़ी कामयाबी से और बड़े खूबसूरत तरीके से जनाब ये पाया तकमील को पहुंचा है। अच्छा, तो इसमें टोटल मेंबर कितने हैं आपके इस बार में सियालकोट बार के इस साल जो इलेक्शन में जो हमारे मेंबर थे वो 2100 से अबव थे। 2154 के करीब मेरा ख्याल है मेंबर है। एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं याद, लेकिन 2154 के करीब मेंबर है। अच्छा, तो रिज़ल्ट कैसा रहा आपका? जी रिज़ल्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे और इलेक्शन बोर्ड की जो टीम थी उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ था। हमारा इस साल, पहले पिछले 2 साल से हमारा जो इलेक्शन है वो बायोमेट्रिक होता रहा है, लेकिन इस साल हमारा इलेक्शन जो है वो मैनुअल सिस्टम से हुआ है। मैनुअल सिस्टम ज़ाहिर है आपके लोग में है कि मैनुअल सिस्टम के इलेक्शन में लेट होता है, उसको काउंटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो हमारा पहला रिज़ल्ट तो तकरीबन 11 बजे के करीब डिक्लेयर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है हमारे जो अपोनेंट कैंडिडेट थे ये उनका राइट था, उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन में उन्होंने दोबारा रिकाउंटिंग की इस्तदा की। तो वो रिकाउंटिंग जब होती रही है तो तकरीबन आलमोस्ट सुबह के 4 बजे इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ था और उस रिज़ल्ट में 3 वोटों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे फ़तह नसीब की थी। माशाल्लाह, काफ़ी टफ मुकाबला जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा टफ मुकाबला था। जो मेरे रनर अप कैंडिडेट जो मेरे भाई राहत नज़ीर वैन साहब, उन्होंने 598 वोट हासिल किए और 601 वोट जो ना चले माशाल्लाह। तो इतने टफ मुकाबले के बाद अल्लाह पाक ने आपको फ़तह जो है वो अता की है। तो ये जनरल सेक्रेटरी की आपकी सीट है जी तो इसमें इख्तियारात क्या होते हैं? देखें, जनरल सेक्रेटरी के जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट के जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते हैं, सबसे पहले जो उसका प्राइमरी जो उसका ड्यूटी हुआ करती है, मैं इख्तियारात तो नहीं, मैं ड्यूटी का नाम दूंगा क्योंकि ये अपना सर्व करने का, अपनी कम्युनिटी को सर्व करने का एक सर्व करने के लिए हम इलेक्शन लड़ा करते हैं और जब हम हमारी कम्युनिटी इलेक्ट करती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम 1 साल के लिए अपने वकला भाइयों को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी लीगल फटर्निटी को सर्व कर सकें। तो इसमें बेसिक जो हमारी अपना जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी हाउस को चलाना। सेक्रेटरी बार जो सियालकोट होता है उसने जो हाउस हमारा जो अल्लामा इकबाल बार हाल है उसमें जो भी हमारे वकला के हमारे जनरल हाउस के इजलास हुआ करते हैं उसको चलाना सेक्रेटरी बार की ज़िम्मेदारी होती है। उसके अलावा जो बार की वेलफेयर के लिए जो हमने फ़ैसले करने हैं, वो चाहे फ़ैसले हमारे एग्जेक्टिव बॉडी के अंदर हों, वो चाहे फ़ैसले हमारी रजीम की कैबिनेट के अंदर हों, या वो फ़ैसले चाहे हमारे जनरल हाउस के इजलास में हों, वो फ़ैसलों की जितनी कार्रवाई होती है और जितने वो वहाँ पे हमने एजेंडा अपना पेश करना है, वहाँ पे हमने रिक्वेजिशन को लेके आनी है और उस रिक्वेजिशन पे हमने जो फैसले करने हैं वो सारे के सारी कार्रवाई जो है ना वो जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, को जनरल सेक्रेटरी ने अच्छा तो लेके चलना। आज से पहले जो अब तो आप सेक्रेटरी हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे मसाइल हैं इस बार के जो अभी तक हल नहीं हो सके और आपका 1 साल के लिए मुंतखब किया गया आपको? जी। तो इसमें कौन से मसाइल हैं जिनको हल करने की आप कोशिश करेंगे? देखें जी, जहाँ तक मसाइल की बात है, मसाइल तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हमारी बार की मेंबरशिप बढ़ रही है, हमारे न्यू कमर्स के लिए ये मसाइल आ रहे हैं। हमारी फ़ीमेल जो रिस्पेक्टेड फ़ीमेल बार मेंबर्स हैं
उनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, और वैसे भी जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। बतौर प्रैक्टिसिंग वकील मैं भी 2013 में बार मेंबर बना था। 2013 से लेकर अब तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो मसाइल देखे हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी अज़म को लेकर इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इसी अज़म को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जब फ़तह नसीब किया तो इसी अज़म को लेकर अपना टेन्योर स्टार्ट किया है। कोशिश होगी कि अपने साल के इस जो दिया गया टेन्योर है इसके अंदर बेहतर से बेहतर कारकर्दगी पेश कर सकूँ। मसाइल में सबसे पहले तो हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनको अकामोडेट करने का मसला है। जो न्यू कमर्स हैं वहाँ उनके लिए यहाँ पे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। मैं ये समझता हूँ जो एक नया वकील साहब जो नए मेंबर बन के हमारी बार में आते हैं और जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर्स हैं। जब एक वकील अपनी 17 साल एजुकेशन पूरी करके उसके बाद इस बार का हिस्सा बनता है और उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं, उसके घर वालों की उसकी तरफ से कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो हमारे इस प्रोफेशन में वो पहले 2-3 साल जो है बड़ी हार्डशिप्स होती हैं। उन 2-3 सालों में मैं ये समझता हूँ कि उन वकला को अकामोडेट करवाना बतौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट बतौर अदारा ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इस साल के लिए इस अदारे के ज़िम्मेदारी क्योंकि बतौर सेक्रेटरी ये मुझ पर डाली गई है, तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि न्यू कमर्स के लिए मैं कुछ कर सकूँ इंशाल्लाह। बाकी जो आपने मसाइल की बात की, हमारे वकला का जो इमेज है, जो ओवरऑल सोसाइटी में इमेज है, वो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं जिनकी वजह से आम पब्लिक में और सोसाइटी में, मुआशरे में हमारा इमेज जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि कुछ गलत फहमी का शिकार होने लग गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि वकला की डिग्निटी भी बहाल रहे, वकला का सोसाइटी के अंदर और आम लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर इमेज भी बरकरार रहे। अच्छा इमेज जाना चाहिए वकला की तरफ से बतौर कम्युनिटी और बतौर लीगल फ्रेटर्निटी, अच्छा मैसेज जाना चाहिए पब्लिक में। और जहाँ तक बात है हमारे अपने मेंबर्स की, उनके जो मसाइल हैं मैं ये समझता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा मसला हमारे वकला की डिग्निटी का, वकला की इज़्ज़त का, बल्कि इलेक्शन कैंपेन में भी मेरा मोटो, मेरा मैनिफेस्टो यही था। मैं ये हर जगह पे ये कहता रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं जब तक अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी बार हूँ, जब तक आपने मुझे इलेक्ट किया, जो मेरा टेन्योर है इसमें इंशाल्लाह वकला की डिग्निटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मैंने वादे किए हैं वो इंशाल्लाह मैं, तो उनकी एक लंबी फहरिस्त भी है, उस पर वर्किंग भी स्टार्ट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जल्दी उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन की तरफ मैं दोबारा एक जो सवाल है वो करना चाहूँगा कि जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं और ये जो दूसरा बार के इलेक्शन है, इन दोनों में आपने क्या मुख्तलिफ चीज़ पाई कि दोनों में, क्योंकि बार के जो इलेक्शन है जहाँ तक मुझे इल्म है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, डोर टू डोर जो है वो जाना पड़ा है, तो दूसरे जो जनरल हमारे इलेक्शन होते हैं MPs के, MNs के, उन दोनों में आपको कोई मुख्तलिफ कोई चीज़ है, क्या डिफरेंस है? जी बहुत मुख्तलिफ, ये इंटायरली डिफरेंट मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि एक स्पेसिफिक एक लीगल फ्रेटर्निटी और एक कम्युनिटी का इलेक्शन है, इसमें जनरल इलेक्शन में बहुत सा फ़र्क है। यहाँ पे तकरीबन सेम माइंडसेट, सेम एजुकेशन और सेम प्रोफेशन के साथ अलग रखने वाले लोगों के साथ आपका पाला पड़ता है, और आपको मोस्टली लोग जानते भी होते हैं, और जो नहीं भी जानते आप उनको 1-2 मुलाकात में मतलब कि उनसे बात भी कर सकते हैं, और आपका उनके साथ जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो ज़्यादा नहीं होता। जनरल इलेक्शन में तो ये चीज़ें काफ़ी सारी डिफरेंट होती हैं। जनरल इलेक्शन में मुख्तलिफ तरह के लोग, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोग और मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग आपको मिलते हैं, उनको आपको कन्विंस करना होता है। जनरल इलेक्शन के और बाहर इलेक्शन के अपना जो वो काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बात हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का जो इलेक्शन है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत रवायत और ये बड़ी खूबसूरत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो हो रहा है, जो इस साल भी हुआ है, जो आइंदा भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह होता रहेगा। और यहाँ पे आपकी जो लीडरशिप है, ट्रू लीडरशिप है, उसको सामने आने का मौका मिलता है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है, मैं शॉर्ट मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो मुझे फ़ख्र है कि मैं इस लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा। अच्छा, एक और बात इसी में ऐड करते जाइए कि क्या जब एक मेंबर इलेक्ट होता है 1 साल के लिए, क्या वो दोबारा भी इलेक्शन के लिए आ सकता है या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता है? देखें, दोबारा आने में कानूनी तौर पर तो उस पर कदगन कोई नहीं है, दोबारा वो आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है नए चेहरे को आने के लिए, मैं ख़ुद भी अपनी ज़ाती तौर पर भी इस बात का कायल हूँ कि न्यू जनरेशन को, न्यू कमर्स को और जो न्यू मेंबर्स हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए जब तक उनका टेन्योर पूरा होता है। जिस सीट के लिए वो अहल होते हैं उनको भी अपने आप को इलेक्शन पे लेके आना चाहिए, जब वो ये समझें कि हमने प्रोफेशन में
अच्छी तरह से कदम जमा लिए हैं, जब वो समझें कि हम वकालत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जब वो समझें कि हम इस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए तैयार हैं, तो इलेक्शन में आना भी चाहिए और हमें बतौर अदारा और हमें बतौर मेंबर्स न्यू कमर्स को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन वैसे जो जिस तरह का आपका सवाल था कि दोबारा रिपीट करने में यहाँ पे कदगन कानूनी तौर पे भी कोई नहीं, अखलाकी तौर पे भी कदगन कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आलमोस्ट बहुत सारे लोग रिपीट भी करते हैं जो, और फिर ये फ़ैसला कम्युनिटी पर होता है, फ़ैसला हमारी बार पर होता है, बार मेंबर जिन्होंने वोट कास्ट करना है और वो उसका प्रीवियस जो टेन्योर होता है वो उसको सामने रख के उसके मुताबिक आइंदा उसका फैसला करते हैं, उसको वोट देना, उसका फैसला करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और बात ये है कि आपकी जो बार है, जिस तरीके से आप इसको चलाते हैं, अगर कोई बंदा इस तरह का है, वो कोई वकील जो है उसको करने की सख्त नहीं रखता, तो क्या उसके साथ भी तावन किया जाता है आम शहरी के साथ? देखें, इस साल जब मैंने प्री इलेक्शन डिबेट जो हमारी होती है, जो जिसको प्रोजेक्शन मीटिंग कह लें, जो मीटिंग होती है, मैंने उसमें भी ये बात कही थी, आज भी मैं आपके सामने कहता हूँ कि मेरा, देखें अल्लाह पाक की ज़ात मुझे तौफीक दे, तो मैं बतौर सेक्रेटरी मैंने ये वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो लोग वकला की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए एक फ्री लीगल एड सेल जो है ना मैं कायम करना चाहता हूँ। उससे मैंने तब भी ये कहा था, मैं आज भी ये बात रिपीट करता हूँ कि उससे दो फ़ायदे होंगे हमें। एक तो हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनको हम अकामोडेट कर सकते हैं जी, ठीक है, उनको अकामोडेट कर सकते हैं कि उनके पास काम आ जाया करेगा, जो पब्लिक हमें फ्री लीगल एड सेल में आके अपना काम लाया करेगी, वो हमने न्यू कमर्स को काम सीखने के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, वो उनको काम सीखने को मिल जाएगा। दूसरा, जो आम पब्लिक में मुआशरे में जो वकला का इमेज ख़राब करने की जो साजिशें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, कि उसकी उन साजिशों का भी जवाब होगा कि जब वकला पब्लिक के अंदर वकला का ये इमेज आएगा कि वकला आम पब्लिक का जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका फ्री केसेस करने को भी तैयार हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमेज भी बेहतर होगा। चलें, आखिरी जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि आपके जूनियर्स भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्शन की इस दौड़ में नहीं आए, तो उनके लिए कोई मशवरा अगर वो आना चाहें तो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको ज़हन में रखना पड़ेगा? देखिए, मैं बतौर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट अपने सारे न्यू कमर्स को सबसे पहले तो मेरी गुजारिश उन अपने भाइयों के साथ यही होगी, सबसे पहले अपने प्रोफेशन में ख़ुद को इन करें, काम सीखें, प्रोफेशनल काम की तरफ ध्यान दें, अदालतों में जाएं, अपने डेली रूटीन का वर्क करें, अपने सीनियर्स के साथ मिलकर काम करें, काम को समझने की कोशिश करें, और जब आप समझ जाएंगे कि हमने काम सीख लिया और अब हम अदालतों में ख़ुद इंडिपेंडेंटली पेश हो सकते हैं, हम इंडिपेंडेंटली काम करने के अहल हो गए हैं, सियासत उनका हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको डेमोक्रेटिक राइट देता है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो अगर ख़ुद को इस अहल समझते हैं तो वो ज़रूर लड़ें, हम उनको वेलकम भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसमें ये मेरी दो लफ्ज़ गुजारिश ये होगी कि वो बड़ा मेहनत तलब काम है, मेहनत तलब, और आपके प्रोफेशन को साथ लेकर चलना और साथ बार पॉलिटिक्स को साथ लेकर चलना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है। तो लेकिन बाकी मोस्ट वेलकम जी उन सबको। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आप समात कर रहे थे, हमारे साथ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर साहब मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू भी समात की। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।